भी साथ देनी है सर। जी हस्बैंड को भी साथ ही वो हस्बैंड नु तो पहले दियो ना। हाँ दो वो जो एलसीएम हो गया। दियो हस्बैंड बहुत 6 सेकंड सेक्रेटरी बने ही कुछ बात नहीं थी। ये ना जबरदस्त है मतलब सारी चीज आज ही पता लगे। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? इट हैज ओनली वेरी वीक इफेक्ट्स ऑन नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन न्यूरॉनल रीअपटेक इनहिबिटर्स। रीअपटेक क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। व्हाट आर द सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन अपटेक। सर्टेलिन डज नॉट एनहांस कैटाकोलिनर्जिक एक्टिविटी। अच्छा, Zoloft मतलब I mean sertraline is a potent selective inhibitor of न्यूरोनल सेरोटोनिन हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। मैं अब बैठने लगा हूँ, बस हो गई है मेरी। नहीं अभी बहुत आगे भी है। रिलीज होती है वो आगे वो जज़ब हो जाती है, कोलिन एस्टिरोल जो है एसिटाइलकोलिन जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जी 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 जारी है। हाँ जी, रीअपटेक। अब ये रीअपटेक क्या होता है कि जो मैसेजेस होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स लेके तो एक न्यूरॉन से कि एंड प्लेट और फुट प्लेट में एंटर होते हैं। अब वो एंटर नहीं होने होते, वो वापस हो जाते हैं। लेकिन जो एसिटाइलकोलिन है वो वापस नहीं होती, वो कोलिन एस्टिरोल को न्यूट्रलाइज कर देता है। जी बिल्कुल, एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। अच्छा जी, इंडिकेशंस एंड डोजेज रिकमेंडेशंस। व्हाट इज द इनिशियल ट्रीटमेंट? मैं चलें, डिप्रेशन एंड ओसीटी सर्टेलिन ट्रीटमेंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट डोज ऑफ 50 milligram, but I start with 25, half tablet. That is very nice. अच्छा, next we'll do later. जी रात को देते हैं जी। पैनिक डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो हमने पढ़ा, सोशल फोबिया, थेरेपी शुड बी इनिशिएटेड एट 25 milligram per day. After 1 week the dose should be increased to 50 milligram once a day. ये देख लें जी, 6 to 8 days के बाद आप 50 milligram करें, भाई ये काफ़ी हो जाती है। but not in OCD you have to increase up to 200. लिखा हुआ आगे देखें, टाइट्रेशन पे आए। डिप्रेशन, OCD, पैनिक डिसऑर्डर, PTSD एंड सोशल फोबियाज, पेशेंट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू 50 milligram dose may benefit from increase in dose up to a maximum of 200 milligram per day. ठीक है जी, at intervals of at least 1 week से ये slowly increase करते हैं by 50 milligram. अब आ गई जी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में ये नहीं कर रहा हूँ ठीक हो गया तो दवाई घटा देना ना, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर। 200 दे उत्थे ही रहना है। उन्होंने कहा जी घट गया, बिल्कुल ठीक है, हूँ तू काम करना शुरू कर जी। ਉਹ यार एक बंदा जड़ा है वो ਲੱਖ रुपए महीने ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10,000 ਦੀ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। Dosage during long-term therapy should be kept at the lowest effective level with subsequent adjustment depending upon the therapeutic response. आपको therapeutic response 200 पे मिला है तो 200 पे ही रखनी है। 150 पे की तो वापस हो जाएगा, सारी दवाई जाया हो जाएगी। है जी, कितनी देर रखनी है? देखें, मैंने आपको बताया कि रिमिशन में जब आ जाएगा तो फिर उसका आप तसल्ली में कि अब ये ठीक होना शुरू हो गया, फिर वो उसके तकरीबन नॉर्मली एंटी डिप्रेसेंट 10 से 12 महीने देनी पड़ती है। फिर रिकवरी की अगर पीरियड जो है दैट इज 4 months, अनदर 4 months। 1.5 साल एक्चुअली उसको देनी चाहिए, उससे पहले छोड़ना नहीं। हाँ, pertaining that you remove the cause of depression. If you don't remove treatment, keep on the treatment. Exactly. अच्छा जी, ये diagnosis and management of GAD.
Generalized anxiety disorder involves in persistent and excessive worry that interferes with the daily activities. This ongoing worry and tension may be accompanied by physical symptoms. Physical symptoms में सबसे पहले suicide आती है. अच्छा. Often the worries focus on everyday things such as job responsibilities, family health, minor matters such as couriers and car repairs and appointments. आप मतलब है अपना काम नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ECG ਹੋਈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਭੱਜੋ ਕਰ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਰਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਰਾਲ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਵਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਰਾਲ है. जी जी. अच्छा, ये हम साइकोलॉजिकल पे पहले आते हैं. फीलिंग्स ऑफ एप्रीहेंशन और ड्रेडफुल गोइंग टू बी हैपन. ट्रबल कंसंट्रेशन नहीं हो सकती. कदी ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ. 10 मिलीग्राम, दैट इज द ओनली डोज. TID दे दें. फीलिंग टेंस एंड जंपी, दिल का बस बहना नहीं, भजते रहना, घबरा पिया ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਬਰਾ ਹੀ ਹੈ. कार्डिक न्यूरोसिस भी यही चीज है. कार्डिक न्यूरोसिस ना भाई ना, वो तो ठीक है, मगर जो टैकीकार्डी वो सारा एंजाइटी में डाल दें. फिर उसमें क्या है कि फीलिंग टेंस और जंपी, एंटीसिपेटिंग द वर्स्ट, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड जी, है वर्स्ट है, इस तो ज़्यादा ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ, ਵਾਚਿੰਗ ਫॉर द ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਡੇਂਜਰ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਨੀ ਥਿੰਗਸ. ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. यस ऑफ कोर्स. ये जो मोबाइल है ना, ये डिप्रेशन एंड तमाम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की जड़ अब ये बन गया. तुसी करना. फीलिंग लाइक योर माइंड इज गॉन ब्लैंक. अच्छा, इंज लगता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ सिम्टम्स. अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚ ਹਾਰਟ ਪਾਉਂਡਿੰਗ, ਸਵੈਟਿੰਗ, ਸਟਮਕ ਅਪਸੈਟ, ਪੋਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੁੜਗੁੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ, ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ, टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, अनईजीनेस, मसल टेंशन, फटीग, इनसोमनिया. ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰੇਗ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. दैट इज वेरी वाइटल. नहीं, जो सो जाते थे ना, कहते थे मैं सो जाने, वो जी सवेरे किहो ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥਕੇਵਾਂ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਰ ਓਕੇ ਐਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਟ ਲੇਟਰ ਵੈਂਟ ਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ. ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ. ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਵਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਪੜੀ ਸੌ ਜਾ. अच्छा, स्क्रीनिंग टूल. दिस इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर 7. ਇਹਦੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ. ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ. ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਹੇ हैं. ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ PHQ ਦੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ. देखो वो काम है, वो प्रोफेशन है. मैं प्रोफेशन के अलावा गल कर रहा ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਬਚੂੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦੇ ਉਹਦਾ.
ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? हाँ, ये समझ फीलिंग नर्वस। हाँ जी, एज का मतलब है कि तुसी ढै पैना थले, किनारे ते बैठे हो। Not being able to stop or control worrying. जड़ी वरी स्टॉप नहीं कर सकते तुसी। ठीक हो गया। वरिंग About different things. ठीक हो गया। Trouble relaxing. Being so restless that it is hard to sit still. Right. Becoming easily annoyed or irritable. Feeling afraid as if something awful might happen. क्या आपने मुझे अच्छा, आप ये बताएं, आप जरा 1 मिनट की खामोशी अजान के लिए। ये लिया अभी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं ज़रा बिजी हूँ, आपको फिर कॉल करता हूँ। मैं बिजी हूँ, मैं फिर कॉल करता हूँ आपको। अच्छा, वेरी नाइस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮਤੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ये हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल। अच्छा, इस मरीजा वास्ते ही, साढ़े वास्ते नहीं है। ठीक हो गया। बैक एंजाइटी इन्वेंट्री, ब्रीफ सोशल फोबिया, BSPS। हाँ जी, ये सारे ना PHQ नहीं जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਰਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
hyperthyroidism, arrhythmias, asthma, COPD, certain medical conditions like Abstinence, अल्कोहल है, जी जी बिल्कुल, ओपियम है, सब्सटेंस एब्यूज। चर्स है। हाँ, मैंने वो आपको पहले भी बताया ना, वो जो अच्छा, फिर साइकेट्रिक कंडीशन जिसमें एंजाइटी भी साथ ऐड हो जाती है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेनियक, हाइपोमेनिया, डिस्थाइमिया, सब्सटेंस, ये डिस्थाइमिया क्या था? डिस्थाइमिया ये मूड सर्दियों में खास तौर पे डिप्रेस्ड मूड आ जाता है आज डिस्थाइमिया। तकरीबन। अच्छा जी, इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑन GID। अब इसमें क्या क्या आपने देना, फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर इज सर्टालिन, पेरोक्सिटिन, इस्टालोप्रेम। SNRI में वेनलाफेक्सिन और डेलॉक्सिटिन। ये सर्टालिन और इस्टालोप्रेम जरा ज्यादा, हाँ जी, अब नई आ गई है, अब नई आ गई है, ये इस्टालोप्रेम के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। हाँ जी, अब आ गई है वर्टॉक्सिटीन, वो इसमें मेंशन नहीं है। वर्टॉक्सिटीन एंटी डिप्रेसेंट एंजियोलिटिक दोनों है, और ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट है, इसमें एंजाइटी इतनी कवर नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली कवर होती है। SNRI में वेनलफेक्सिन इज अ बेटर, डेलॉक्सिटीन इज अ माइल्डर मेडिसिन। ठीक है जी, फर्स्ट लाइन ऑफ साइकोथेरेपी फॉर एंजाइटी इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इन्हीं के साइकोथेरेपी। वो जिनका मूड डिसऑर्डर हो ना, उसमें हम वो जरूर देता है, ट्राईसाइक्लिक, ट्रिप्टानॉल अवेलेबल है, मेपामीन अवेलेबल है, एनाफ्रेलिन अवेलेबल है। वही काम करती है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन और जो ये सेरोटोनिन है उसको रीएक्टिव जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फिर साथ वो भी करती है ना, EPS, एक्स्ट्रा पैरामिडल बहुत ज्यादा आ जाते हैं। क्या जी? वो कहाँ पे स्टैंड करती है? मैं तो जी SNRI देता हूँ एंजाइटी में, SSRI देता ही नहीं, क्योंकि एंजाइटी में नॉरएपिनेफ्रिन इन्वॉल्व होती है, अच्छा। और उसमें वेनलाफेक्सिन इज वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग एक्टिंग। अगर जी एफेक्सर लॉन्ग एक्टिंग 75 जी, 75 से स्टार्ट कर रही हैं। इसकी लो टैबलेट्स अवेलेबल हैं, मगर इनके लॉन्ग एक्टिंग में नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है इसके साथ कि ये थोड़ी सी कॉस्टली है, ये भी तो सस्ती चाहिए ना सर, क्योंकि हमारे पेशेंट तो सस्ती में और इसमें सिर्फ 5 रुपए का फर्क है, लेकिन एफिकेसी का 50% से ज्यादा का फर्क है। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट चाहिए। ये जो हर कोई करके आ जाता है ना, MA साइकोलॉजी तो फलाना साइकोलॉजी, नो, नॉट लाइक दैट। ऑलवेज रेफर देम टू पंजाब यूनिवर्सिटी क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, लेकिन या आप पहले खुद असेस करें साइकोलॉजिस्ट को कि वो अच्छा साइकोलॉजिस्ट है और वो मरीज को डील कर लेता है। एक पेशेंट OCD का भेज दे, अगर तो वो ठीक कर लिया उसने तो सही है, नहीं तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। जी, एक्सक्यूज मी, टाइमिंग सुबह के ऑफिस टाइमिंग, न्यू कैंपस। मेरा रेफरेंस दे के भेज दें जी। नहीं, मैं बैठता तो नहीं हूँ, लेकिन वो उनके जो कॉन्फ्रेंस सिम्पोजिया होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन देता हूँ। मैं नहीं जी, मैं सुरैया जीम में और फाउंटेन हाउस में ऑन कॉल, और इधर एक इलामा इकबाल टाउन में, आपको तो शायद पता होगा, नसीम एजाज मेमोरियल हॉस्पिटल है खैबर ब्लॉक में, उधर मैं बैठता हूँ दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक कभी। सुरैया जीम जो है वो भी ऑन कॉल है, और उसमें लेक्चर वगैरह हो तो मैं चला जाता हूँ। बड़े बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आजकल जरा नापैद हो गए। अच्छा जी, नाइस गाइडलाइन क्या चीज होती है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर को उन्होंने नाइस बना दिया। ये नाइस और बैड वाला नहीं है, वो इन्हीं की है ना जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर।
अच्छा, SSRI should be used as first line of treatment. ठीक है जी, डिप्रेशन में भी और इसमें दोनों में यही recommend करते हैं. हाँ, लेकिन वो मेरा हमारे पास जब पहुंचता है ना, मैं क्यों देता हूँ वो वेनिला वैक्सीन, वो पता नहीं क्या क्या खा के आ चुका होता है. If one ऐसा, ये मैं प्राइमरी केयर वालों के लिए लेक्चर दे रहा हूँ, पहले आपको शुरू में बताया था ना. If one SSRI cannot be used, offer alternative SSRI or SNRI. फिर वो आएगा SNRI. Offer pregabalin if SSRI or SNRI are not tolerated. Pregabalin क्या है, कितनी डोज में देनी है? हाँ, ये 25 से Even possible 25 with adrenaline, with Inderal. अच्छा जी, फिर उसके बाद बेंजो, ये बड़ी जबरदस्त टेक होम मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो बेंजोडाइजापीन्स. It should not be used in any of the patient, because if you use for 15 days, you will kill at least 1 million neurons. Those neurons creating trouble in the brain will be dead with the use of all the benzodiazepines. कौन alprazolam और bromazepam. भाई? all benzodiazepine, all. आपको मैं हैरत अंगेज बात बताऊं, no psychiatrist was called when Xanax was launched in PC Bourbon. All cardiologists, medical specialists, rheumatologists, this and that and what not. Anxiety and the depression or insomnia. You are killing the brain of your patients. High intensity psychological intervention. Medicine है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है. How we can claim that it is killing the nervous system? ये बोला सर, ये तो ये आप इसका मतलब ये है कि आपका नॉलेज पूरा नहीं है, आप इसको पढ़े बेंजोडाइजापीन. अच्छा, चलो ठीक है. Self-help based on CBT principles should be encouraged. This is very vital. With the treatment, you should add always psychological treatment. International guidelines on generalized anxiety disorder by American Academy of Family Physicians. By American Academy of Family Physicians. देखें जी, बात ये है, first line therapy for GAD. First line of therapy is always SSRI and then SNRI. And first line psychotherapy should be used as CBT, most effective and well studied. Duration, इधर देखें, 6 to 12 months. SNRI indications: treatment of depression, including depression with associated anxiety, for prevention and relapse, prevention of recurrence of depression, treatment of anxiety or generalized anxiety disorder, including long-term treatment and long-term treatment. अच्छा, ये देखें कि ये आपको डायग्नोज कर रहे हैं कि जो आपके पास पेशेंट आया है वो सिर्फ डिप्रेशन का है या विद एंजाइटी है, एंजाइटी का आया है या विद डिप्रेशन है. जो डिप्रेशन वाले हैं ना, उनको तो एंजाइटी होने का चांस कम होता है, लेकिन जिनको एंजाइटी होती है उनको डिप्रेशन जरूर होता है. Then the treatment of social anxiety disorder include long-term treatment. The social anxiety disorder is the most difficult thing to treat. Treatment of panic disorder, including long-term. This panic disorder and the social anxiety disorder, they are very difficult to treat. You have to use tricyclics concomitantly with SSRI or SNRI, whichever you deem fit. तो अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आए तो मैं तो उसको मैनेज करूंगा एडिडाल से और उसको अल्प्राजोलम से या ब्रोमाज़ेपाम से. नहीं, ये काम गलत है. कर दिया ना मैंने, आपको ये बता तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ. कदों तुसी MBBS ਕੀਤੀ ਸੀ? मैंने 82 में किया है. उसके बाद आपने कितना पढ़ा है? आपने बहुत पढ़ा था तो आपको बेंजोडाइजेपिन का पता होता है, तो मतलब बिल्कुल पढ़ा. अच्छा, ठीक है. नहीं, ये पीडियाट्रिक नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. कैन बी टेकन, can be recommendation is can be taken with food,
टेक सेम टाइम एग्जैक्ट ऑफ द डे। अगर आप सुबह खा रहे हैं 7 बजे तो 7 बजे ही खानी है, 7:30 नहीं खानी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसके जो लेवल्स होते हैं वो नॉर्मली इतने डिस्टर्ब होते हैं कि जिसे कोई याद नहीं। आपके फूड खाने से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर आप फूड आगे पीछे कर दें। half an hour after the food in morning, half an hour after the dinner. Although capsule whole. अच्छा जी, swallow capsule as a whole, of course. For major depressive disorder, the Venlafaxine vaccine should be taken 75 once a day. For GAD, 75 once a day. For social anxiety, once a day. For panic disorder, start with some tablet which is available in market, 37.5 for 7 to 8 days, then increase to 75. नहीं देनी चाहिए, जिसने पहले ना खाई हो ना तो उसको नहीं देनी चाहिए। What are the barriers? Common misconception about mental health. Where this is, ये जो मिसकंसेप्शन आए हैं कि ये आप दवाई लेने जाएंगे तो वो पहचान लेगा दवाई वाला, तो वो महल्लेदार है थोड़ा, फिर जाओगे डॉक्टर को तो कहेगा तुम ये दवाई कितों, और सबसे ज्यादा फार्मासिस्ट वैसे गंड मारते हैं, वो फैलाते हैं। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद बात समझते ही नहीं है, जो पेशेंट है ना वो बात समझता ही नहीं है सही तरह। उसके 2 लवाकिन को समझाया करें। एक जो है पहले तो हिस्ट्री उससे लेनी नहीं पेशेंट से आपने, उन्होंने कहा उत्थे बैठ जा तेरी बारी नहीं आई, उसका कोई मुराफिक है उसके साथ जो वो बंदा, उसको खातून है, बेटी है, बेटा है, कोई भी है, उसे बुला के ना हिस्ट्री लेनी है। दैट इज द बेस्ट हिस्ट्री यू कैन टेक। पेशेंट कई चीजें छुपाएगा, अब आप उसको बुला लें वो आधी चीजें छुपा जाएगा, आपको पता लग जाएगा कहीं देख आधी चीजें छुपा गया। ठीक है जी। फिर स्टिग्मा जो है ये सबसे बड़ी कहानी है स्टिग्मा वाली। ये देखें जी, अब क्या कहते हैं सोशल स्टिग्मा। ब्याह नहीं होएगा, कुड़ी पता पता लगा। एक बच्ची आई मेरे पास, उसकी माँ उसको लेके कहती आती नहीं थी तो मैं बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ, ये कहती है शादी नहीं करनी, मुझे डर लगता है। मैं पहली कुड़ी सुनी है जी कहती शादी तो डर लगता है। मैं कहा क्यों तुम डर लगता है? कहते मैं चुप जवाब ना दे, मैं मानूंगा बार बार जाते मैं सारा कुछ पूछ लेना। मैंने अपनी साइकोलॉजिस्ट बुला ली, मैंने कहा इससे पूछो कि इसे डर क्यों लगता है। कहते जी शादी से डर नहीं लगता, शादी के बाद जो बच्चे होंगे, बच्चे तंग करेंगे। और ये एंजाइटी की बेहतरीन शक्ल थी, सिटिंग ऑन द एज। अच्छा, अब वो कहता है कि वो बच्चा पैदा होने की दर्द होगी, फिर वो पेड़ में भागा फिरेगा। मैं कहा एड्डी फुटबॉल नहीं खेलता, तो थोड़ा बहुत हिलता है वो, कोई ऐसी गल नहीं है। सेल्फ स्टिग्मा यानी कि ये अपने आप में कहानी है जी, सेल्फ स्टिग्मा सी है। हेल्थ प्रोफेशनल स्टिग्मा, stigma held among health professionals towards their clients may develop the same way as social stigma. ये सारा social stigma ही है बेसिकली। हमारी जो सोसाइटीज है ना, ये सारी के सारे हमारे कल्चर ही ऐसे, अंग्रेजों का भी है, अफ्रीकनों का भी है, यहाँ का भी है। यू आर वेरी राइट। मेरा एक रिसर्च पेपर बल्कि पहला रिसर्च पेपर था साइकेट्री के अंदर, पाथवेज टू केयर इन साइकेट्री, दैट वाज पब्लिश्ड इन BMJ 1998 दिसंबर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। देखें वो क्या करते हैं, सबसे अच्छा ये करते हैं कि वो बांध के ना जमीन पे बिठाते हैं कि जमीन, नंगी जमीन पे बैठना है, कच्ची जमीन पे। ये ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। वो जो है ना कहते हैं जो आपके बॉडी करंट है वो अर्थ हो जाता है उससे, वो ये कहते हैं। बहरहाल दिस आई हैव सीन दैट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि एक खातून थी, उसके पास बड़ी लाइनें लगी होती थी। उसने एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ था, उसके अंदर फ्लूफेनाजीन के इंजेक्शन रखे हुए थे। ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਠੰਡਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੈ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। हर एक को फ्लूफेनाजीन वो लगाई जाती थी, वो इंजेक्शन नहीं, डाइजीपाम नहीं, फ्लूफेनाजीन। अच्छा, वो क्या है भाई तू 15 दिन बाद फिर आना मेरे को, तो पहले नहीं आना, भज जा।
वो अब जनाब सोए भी ठीक, खाए भी ठीक, सारा कुछ हो गया। अच्छा, अगर उसको फ्लू फ्लूफेनाजीन ही ट्रेड, हाँ ये बता रहे हैं यार, ये यहाँ का पाकिस्तान का नहीं पता, बहरहाल ये फ्लूफेनाजीन के नाम से ही आते हैं। अच्छा जी, क्वैकरी जड़ी है ना वो देखो जी, क्वैकरी इज बेस्ड ऑन दी इलिटरेसी ऑफ द मैसेज। पैसे नहीं निकाले सारी, पैसे लोग ना ना ना, पैसे वो ज्यादा लेते हैं आपसे, 10-20 हजार रुपया भी नहीं लेते, लखा नहीं लेते ने। अच्छा जी, चलो। Medical students, doctors have negative attitude toward people with schizophrenia, depression, drug and alcohol disorders, जिससे ना अल्कोहल का भी लोगों को नहीं पता, ड्रग्स का भी नहीं पता, उसके साइड इफेक्ट्स का नहीं पता। अल्प्राजोलैम की एक लड़की मेरे पास लेटी आजकल अंडर ट्रीटमेंट है। शी यूज्ड टू टेक 25 टैबलेट्स एवरी डे। मोस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स का मतलब है वो मेडिकल कॉलेज वाले नहीं, हम सारे had favorite views about recovery, treatability of the mental disorders। कहते हैं कि वो ठीक ही नहीं हो सकते। Negative attitude are regarding dangerous unpredictability, being able to communicate with the patients and they feel different। ठीक है जी, ये आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि पेशेंट को कह रहा है कि तू ठीक होना है, और ठीक होना तू दवाई नाल ते साइकोथेरेपी नाल ते अपने आप को भी समझाना है कि मैं ठीक होना है। Consequences of stigma in patient with mental illness, decreased help, treating, seeking, secrecy। ये जो है ना, ये अगर होगी तो हम बड़े अच्छे रहेंगे। हाँ जी, बस खत्म होने गया ये नॉन एडेरेंस टू द ट्रीटमेंट, अप्रोच टू मेंटल इलनेस। हम इसको हाँ, पेशेंट एजुकेशन, सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट, clear patient provider communication, improve access to services। Okay, referral to specialist care, referral to the psychiatrist। Why? Complex mental or physical comorbidities, safe concerns, poor response to multiple treatment, patient with concomitant substance use। मतलब मैं 2-3 दवाइयां खा रहा था, तुसी की करोगे? टेक अवे मैसेज। सर ये सब्सटेंस ये तो बहुत उसी कहते हो कि यार लैपटॉप ते ये यूज कर सब्सटेंस। लैपटॉप नहीं यूज, मैं क्या, मैं तो मोबाइल की गल की थी, लैपटॉप तो क्या ही नहीं। हाँ जी, ग्लोबल एंड लोकल बर्डन, ठीक है जी, बहुत ज्यादा है। स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक टूल्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ਤੁਹਾਨੂੰ फॉलो करनियां चाहिए ने। बैरियर्स इन प्राइमरी केयर और स्टिग्मा सब तो ज्यादा बड़ा, ठीक है जी, एंड लैक ऑफ नॉलेज भी है। फिर रेफरल टू स्पेशलिस्ट, रेफरल इज वेरी वाइटल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 15 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਮਸਟ immediately send to the specialist and to consultants। थैंक यू सर। You're welcome। जिथे फसो मनु दसो। क्या SSRI और SNRI मिक्स करके दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं। का क्या रोल है? हाँ जी, ECT is a stone age psychiatry। is a stone age psychiatry। ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ECT is still used। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ stone age psychiatry। ਹੈਲੋਪੈਰਾਡੋਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੜਨ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਰੀਨੇਸ। वेलकम। एनी क्वेश्चंस? बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है कि साथ साथ हमने लेट भी इसीलिए हुआ है कि हम जो है लेक्चर के साथ साथ ही हर चीज को जो है उसी के साथ ही अपना जवाब देना चाह रहे हैं। तो प्लीज अगर ये कर लिया जाए कि हम लेक्चर पहले सुन लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ये लंबा था, बाकी छोटे छोटे हैं। हालांकि ये डिप्रेशन जो है वो एक दिन में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है।
मैं बड़ा क्लैरिटी में बात कर रहा हूँ कि डिप्रेशन का ये जिस तरह हमने पढ़ा है, इस तरह डिप्रेशन आप जब भी मरीज देखेंगे आप कंफ्यूजन जरूर होगी और इतनी क्लैरिटी में आपको नहीं आएगी जितनी की क्लैरिटी हमें आ जानी चाहिए। वो इसीलिए नहीं आती कि हम इस भाग दौड़ में और अपने इंटरमिंगल करते हैं, क्वेश्चन भी उसी वक्त के न दूसरे को समझ आती है न पढ़ाने वाले को पता चलता है कि मैंने अब क्या डिटेल करनी है क्या नहीं करनी। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। मैं एक मिनट आप पहले लेक्चर सुने, अपने क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पे लिखते चले जाएं कि ये इस वक्त मैंने मेरे जेब में ये क्वेश्चन आया था, मेरे जेब में ये क्वेश्चन आया था। तो बाद में जब एक दफा से आप अपने क्वेश्चन जो है वो पुट ऑन करेंगे तो वो आपको भी अच्छी समझ आएगी। लिखते जाएं, आप लिखते जाएं, जी बीच में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। देखिए आपने टाइम अपना जो है वो आपने पूरा लेना है, लेकिन एक मिनट, कम से कम जो आपका स्पीकर आया उसको 1 घंटा तो दें ताकि वो खामोशी से वो अपना लेक्चर तो आपको डिलीवर करे। अगर इसी तरह यानी मेरा ख्याल है कि उन्हें भी तशनीकी रह गई होगी और बहुत से जो सुनने वाले हैं उन्हें भी तशनीकी रह गई होगी। नहीं देखिए आप ये क्वेश्चन करें, नहीं आप एक मिनट, आप क्वेश्चन लिखें और बाद में करें। क्वेश्चन लिखें और उसके बाद आगे बात, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। देखिए ये बात यह है कि नेफ्रिन एपिनेफ्रिन और बाकी जितनी भी आपकी इनहिबिशंस हैं वो सारी जो है वो करने के लिए आपको एक पूरा पैकेज मिलना चाहिए। आप हाँ जी, तो इस तरह आप कुछ भी नहीं ले पाते। इस तरह आप सिर्फ अपना वो वक्ती तौर पे जो है वो करते हैं। मेरा ख्याल है कि बाद जब आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपको जवाब क्या मिला। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा टाइम दें, स्पीकर को भी टाइम दें और अपने आप को भी टाइम दें ताकि वो उसके मुताबिक जो है वो आपको जवाब दे सके। जब हम डिप्रेशन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, एक्सक्यूज मी, मैं एक छोटा सा हाँ जी, एक छोटा सा मैं ऐड कर देता हूँ कि जब हम इसमें इसकी जो फ्रिंजेस हैं उसकी डिप्रेशन की करेंगे तो डिप्रेशन क्लियर होता जाएगा डिप्रेशन का। पहले सुनेंगे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझूंगा कि आप इस तरह करें कि वो जो आपने 9 पॉइंट्स है ना वो जरा प्रिंट करके दे दें ताकि लोग इससे कोई लेक्चर का बेनिफिट भी लें, अपने पेशेंट की कैटेगराइजेशन करें, बिल्कुल तो उससे फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक दो चीजें कह रही थी कि हमारी डाइट का डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रोल है। आप अंदाजा करें कि मैं, बल्कि एक हार्वर्ड की थी स्टडी, उन्होंने 2 हिस्सों में बच्चों को तकसीम किया, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को। एक को बहुत ज्यादा कार्ब दिए और एक को दूसरी कीटो डाइट पे रखा। प्रोटीन तो जिनको कार्ब दिए गए उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा अग्रेसिव था और वो बिल्कुल ढीठ और कोई बात नहीं मानते थे और शरारते और कोई सारा कुछ करना। लेकिन जिनको वो कीटो डाइट पे रखा गया वो बड़े ही मतलब हर लिहाज से वो सबमिसिव। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये शायद वैसे ही ना हो, उन्होंने फिर डाइट रिवर्स कर दी। तो जब जो हाई कार्ब डाइट पे थे उनको कीटो पे ले आए और दूसरे जो थे उनको हाई कार्ब डाइट, तो वो ही सेम सिम्टम उनमें चले गए जो कि पहले बड़े प्रोटीन फैट वगैरह। अच्छा, एक चीज मैं आज पढ़ी थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। हमारी जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे इन्फ्लेमेटरी है, चाहे ऑटो इम्यून है, सबका जो इनिशिएट होती है वो गट से होती है। जी जी जी, गट से होती है। वो उसमें क्या है कि आपके जितने कार्बोहाइड्रेट्स, जितने सीड ऑयल्स, अल्कोहल और जूस और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना, ये क्या करती हैं कि एक तो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर सीबो जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारे जो जर्म्स हैं वो कोलन में होने चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, तो वो ओवर ग्रोथ हो जाती है, उससे आपकी ये ब्लोटिंग और फुलनेस और बाकी सारा कुछ। फिर दूसरी चीज ये है कि आपके जो एपिथेलियल सेल्स की इंटरनल लाइनिंग है वो वाइडनिंग हो जाती है इन चीजों से, कार्ब से और ये जितनी मैं गिनवाई हैं। तो आपका लीकी गट सिंड्रोम जो है और जितने टॉक्सिन्स हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक सब्सटेंस है उसे ग्लूटामीन कहते हैं।
ग्लूटामीन इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर गट हेल्थ। और ये किस में पाई जाती है? आपके बीफ में, अंडे में, बीफ में, रेड मीट में। अच्छा, ग्लूटामीन। और फिर उसके बाद एग्स में। फिर अगर सब्जियों में जाएं तो आपकी जो बंद गोभी है ना, उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, तो लिहाजा ये मैं वो चाह रहा हूं कि अगर हम अपनी डाइट को सही कर लें, और मैं पिछली दफा भी रिक्वेस्ट की थी कि अब सारे 50 प्लस हो गए हैं, तो पहले टू टू मील ए डे, नहीं कुछ यंग भी है ना। अच्छा, तो पहले 2 मील पे 6 आवर्स पे, फिर 4 आवर्स पे, फिर 1 मील ए डे, ये करके जरा देखें, इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा फायदा। थैंक यू।